वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें डॉक्टर शज़रा मनसब अली साहिबा से। हम गुफ्तगू कर रहे हैं सेनेटर डॉक्टर ज़रक़ा साहिबा से, और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा ने। डॉक्टर ज़रक़ा, क्या अब यहाँ पीटीआई को भी थोड़ी, जिसको कहते हैं ना कि कुछ फुर्ती नहीं दिखानी चाहिए, एहतजाज करना छोड़ें, कुछ पार्लियामेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करें, कुछ हुकूमत को टफ टाइम दे जोड़ तोड़ करके? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आरफा। बात ये जी कि पार्लियामान की देखिए ना, यही तो बात है कि अगर सियासी पार्टियां डिलीवर कर रही हों तो फिर पार्लियामान की वक़्त भी तो इंक्रीज कराए ना। इस वक्त पार्लियामान की वक़्त क्या छोड़ दी आप लोग? आप देखिए कि पार्लियामान के बाहर सारे डिसीजन होते हैं, पार्लियामान में आपको ही तो तभी तो कह रही हूँ ना कि पीटीआई को अब पीपीपी से बात करनी चाहिए, कोई जोड़ तोड़ करें। आप सिर्फ ये बात कि पार्लियामेंट ऐसी है और वैसी है, इससे तो मसला हल नहीं होगा। हम तो जी बैठे हैं मुज़ाकरात के लिए। देखिए ना जी, राजा नासिर अब्बास साहब बैठे हैं, हम बैठे हैं, अचकज़ई साहब बैठे हैं, और हमारी सारी। अच्छा, आप इंतजार कर रहे हैं अभी? नहीं तो ऑफर तो दी। आप देखिए, अब पीपल्स पार्टी खुद असल में अभी इस वक्त पीपल्स पार्टी एक मसले में परेशान है कि अगर ये सूबों की बात हो गई, 2-3 इश्यूज हैं, लोकल गवर्नमेंट, कराची और बाकी इलाकों का सूबा बनना, और एनएफसी अवार्ड, ये वो इश्यूज हैं जिनके ऊपर पीपल्स पार्टी को बहुत मुश्किल लग रही है। तो ये इस वक्त अपनी एक जो इन्होंने सिंध का और अब बलोचिस्तान का भी सूबा है इनके पास, तो ये आप देखिए, असली बात एक तो ये मसला है पीपल्स पार्टी का, लेकिन उससे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को पाकिस्तान के अवाम के लिए डिलीवर करना पड़ेगा। सिर्फ अपनी जाती अकाबरीन के लिए आसानियां करना, खा वो आईपीपीज हो, खा वो वीट का मसला हो, खा वो शुगर फैक्ट्रीज हो, बात यह है कि अवाम तंग आ चुकी है। इस वक्त मुल्क टेररिज्म की लपेट में है, मुल्क इस वक्त इकोनॉमिक बहुत गूनागू हालात में है। तो सियासी पार्टियां जब, अगर आप अवाम को डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर अवाम आपसे नाखुश होके दूसरी तरफ खटखटाना शुरू कर देती है। ठीक, तो ये जमहूरियत की बातें करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन जमहूरियत डिलीवर करे ना। देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त एक 10 या 20 ईयर का प्लान चाहिए। आपको डिलीवर करना है। पॉपुलेशन सबसे बड़ा आपका बॉम्ब है, पानी का इतना बड़ा इशू है, आपकी इस वक्त जो सिक्योरिटी इश्यूज चल रहे हैं, इकोनॉमिक इश्यूज, तो यू हैव टू टेक दीज इश्यूज हेड ऑन। और ये अगर सियासी पार्टियां मिल के, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग अगर मिल के कुछ कर लेंगी, ये वक्त है। 2-3 महीने का हम सुन रहे हैं, अब ये तो वल्लाह आलम असल क्या है। नहीं, अब यही शज़रा साहिबा से पूछते हैं। शज़रा साहिबा, ये अब आप माने ना माने, हम मोहसिन नकवी साहब की बात माने ना माने, आप लोग मईशत के मसाइल नहीं हल कर पाए एज अ गवर्नमेंट। शहबाज शरीफ साहब का 5वां बजट हो गया है, इसके अलावा सिक्योरिटी के मसाइल अलग हैं, लोगों का गुस्सा अलग है। कुछ तो अब हल निकालने, अगर मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि सूबों से हो रहा है, तो अब बात कर लें आप लोग। अगर पार्लियामेंट में ये अब डिबेट क्या मोहसिन नकवी साहब ही शुरू करेंगे? यू डोंट थिंक कि कोई गवर्नेंस के अंदर ऐसे मसले हैं जिनको हेड ऑन एड्रेस करने की ज़रूरत है? देखिए आरफा साहिबा, जब से पीएमएलएन की हुकूमत आई है तो हमने बिल्कुल मईशियत को स्टेबिलिटी दी है। उस वक्त मुल्क बाही के दहाने पे था, बिल्कुल डिफॉल्ट के दहाने पे था। ये 5 साल से आप लोग हमें मईशत की स्टेबिलिटी का सुना रहे हैं। स्टेबिलिटी से आगे भी तो कुछ करना है ना, 5th बजट ऑफ स्टेबिलिटी। फिर इतना तो आप माने। देखिए, अनफॉर्चुनेटली उस वक्त खित्ते की सूरत हाल जिस तरह की हो गई, जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस आ गया, और एनर्जी क्राइसिस की वजह से एक थोड़ी सी डिले हो गई। जो हमने मेहनत से स्टेबिलिटी लाई थी और अब ग्रोथ की तरफ जा रहे थे, लेकिन ये डिले जरूर हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये होगा नहीं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम ने बिल्कुल मेहनत की, और रिव्यू करना अपनी टीम को ये एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन होता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब करते रहते हैं और अभी भी करेंगे। और कुछ देर के बाद वो देखते हैं 2.5 साल की हुकूमत के बाद आप लोग सिर्फ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे, वजीर आजम साहब?
पहले भी ये होता रहा, ये पहली दफा रिव्यू नहीं हुआ, पहले भी होता रहा, कुछ मिनिस्टर्स की पोर्टफोलियोज चेंज भी होते रहे, अब दोबारा से वो रिव्यू करते हैं, दिस इज अ रेगुलर एक्सरसाइज, और उसमें देखा जाता है कि क्या परफॉर्मेंस हो रही है क्या नहीं हो रही, और इंशाल्लाह ताला खिते की बेहतर सूरत हालत के लिए भी प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल बहुत कोशिश की, हमारे फील्ड मार्शल साहब का उसमें बहुत अहम रोल था, जिसको बारहा प्राइम मिनिस्टर कहते भी रहे, और जैसे ही अभी भी पाकिस्तान इसके लिए बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है ग्लोबली, पाकिस्तान इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन दिस। इंशाल्लाह जब खित्ते की सूरत हाल बेहतर होगी तो ये जो एनर्जी क्राइसिस में से हम निकलेंगे, जिस तरह के बाकी ममालिक भी इस चीज को फेस कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसमें बेहतरी होगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ जरका साहिबा जो बार बार कह रही तमाम पार्टीज मिल के बैठे, इनकी पार्टी ने ही हमेशा इस चीज से इनकार किया है, इनकी पार्टी ने हमेशा कहा है कि हमने पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ नहीं बैठना, हमने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठना है। तो ये अपनी लीडरशिप को इस बात को समझाएं कि पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होकर बैठेंगी तो ही मसलों के को हल निकलेंगे। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।